हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ये खासकर है जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ना, उनके रिगार्डिंग है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्शन करने की जो डेट थी वो आपकी 11/9/2023 से 13/9/2023 तक है और आज की तारीख है 12। तो अब तक सिर्फ यही है कि बच्चों का जो मैंने पहले भी वीडियो डाला है उसके रिगार्डिंग जो बच्चों का रिस्पॉन्स है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कोई एविडेंस के प्रूफ के कर दिया। कुछ बच्चों ने कहा है, कमेंट अच्छे भी किए हैं, ख़राब वगैरह भी होते रहते हैं कि सर की एकेडमी वाले कोई भगवान नहीं होते। बिल्कुल सही बात कही है जी बेटा आपने कि एकेडमी वाले कोई भगवान नहीं है, लेकिन हम जो आप लोग ही हमें रिस्पॉन्स करते हो कि सर मेरे 55 बन गए, सर मेरे 50 बन गए, सर मेरे 45 बन गए, सर मेरे इतने बन गए, तो उसी के बेस पर हम काम करते हैं। आप समझ रहे हो ना बात? यानी कि इनपुट तो हमें आपसे ही मिलता है। अगर हम सही वीडियो बना रहे हैं तो इसका क्रेडिट भी आपको है, और गलत बना रहे हैं तो छोड़ो फिर इसकी बात। तो अल्टीमेट बात है ये। लेकिन आज के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका मुझे पता है कीमती टाइम होता है हर किसी का। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक्सपेक्टेशन बेस पे बनाते हैं। देखो HPSC का मेंबर तो मैं हूँ नहीं, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं तो आपको सबका सिलेक्शन कर देता। मैं तो बोलता भाई सारे के सारे बच्चों को बुला लो। तो हम एस्टिमेशन बेस पे काम करते हैं। वो जो इनपुट, वो डाटा जो है वो आप जैसे बच्चे ही हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आपकी ही देन से हम कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे थे, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। चाहे उन्होंने अच्छे कमेंट किए हो, मोस्टली के अच्छे ही थे, कोई एक दो को छोड़ देता हूँ, तो उसके लिए भी थैंक यू जो भी कमेंट किया उसने। तो आज मैं आपके साथ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अगर आपके अंदर इंडिविजुअली इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि सर मैं ऑब्जेक्शन कैसे लगाऊं, क्या करूं, तो ग्रुप में भी किया जा सकता है जी। जिसको ये लगता है कि मुझे करना चाहिए तो वो ग्रुप में भी कर सकता है। तो ग्रुप के लिए आप व्हाट्सअप नंबर है 9812926011, ऐसा समथिंग कर सकते हैं। तो इस पे आप मैसेज वगैरह डाल सकते हैं कि सर कि ये क्वेश्चन है जिसका मैं ऑब्जेक्शन लगाना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन के 250 रुपये। मोस्टली मान लें कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए एक मीडियोकर का काम कर सकता हूँ। इट मीन्स अगर 5 बच्चों ने बोला सर कि क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, तो 5 बच्चों के 250 रुपये के हिसाब से तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन 250 रुपये ही लगा देंगे हम। तो इस टाइप से अगर आप अपने एंड पे कर सको तो वेल एंड गुड, तो मेरी हेडेक कम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है सर ऑब्जेक्शन तो लगाना है, जिसके बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि 40+, क्योंकि उस टाइम डाटा मेरे ऐसे ही आया था मेरे पास, तो उसको तो लगाने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है। हाँ, जिसको जो मैंने अभी आपकी लिस्ट बनाई है कि ये जैसे जर्नल के लिए 60 वगैरह जो मैंने बोला है, वो भी सारा मैंने बताया कि इसके बेस पे ही करते हूँ, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड होता है उतनी ज़्यादा कॉल, इंक्वायरी, मैसेज, आप में से बहुत सारे वीडियो लोग देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे पास कॉल भी किया होगा, मैसेज भी डाले हुए हैं। तो थैंक यू इतना बिलीव करने के लिए, और हम आपके लिए अच्छा ही कंटेंट लेके आते हैं, चाहे टाइम थोड़ा लग भी जाए। तो आज ऑब्जेक्शन किस किस पे किया जा सकता है, पहली बात तो है मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी बात, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें बोलोगे सर ये बच्चे कि सर इस पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, उन पर क्यों नहीं लग सकता, ये भी मैं बात करता हूँ। आइए डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए, तो सबसे बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर जो भी था आंसर पे बात नहीं करूँगा। तो पहला क्वेश्चन पे कोई ये है ना, जो ये मैं बता रहा हूँ कि ये है ए कोड का पेपर है। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा याद आ गया मुझे। बच्चे बोले सर आंसर की नहीं आई, आंसर की नहीं आई, आंसर की नहीं आई। तो आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, साइट पे ऐसा नहीं डाला कि PGT 2009 PGT जो 9 सितंबर को पेपर दिया था उसके आंसर की, ऐसे नहीं डाल रखा उन्हें। एक्चुअली HPSC जो है फाइनल आंसर की डालती है, वो फाइनल आंसर की अलग से आ जाएगी, आप टेंशन मत लेना। तो ये जो टेंटेटिव आंसर की होती है, ये है ना इंडिविजुअल, उसकी जो बोलते हैं ना कि अपना फ़ोन नंबर और OTP के थ्रू वहाँ पर जा सकता है। उसमें मास्टर या स्टैंडर्ड बोल लो या फिर मास्टर बुकलेट या मास्टर आंसर की होता है। मैं कह रहा हूँ आप उस फचड़े में फंसो ही मत। ये जो आंसर की आई है कोई ABCD कोड से नहीं आई है। ये आंसर की जो एक स्टैंडर्ड बुकलेट बना दी है, जिसमें मान लेकर हो सकता है कि जो इन्होंने HPSC जो बुकलेट बनाई उसमें क्वेश्चन पहला और आपका 10वां हो, किसी का 15वां हो, किसी में उसमें। तो पहला तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये स्टैंडर्ड बुकलेट या मास्टर बुकलेट और उसकी आंसर की दोनों की PDF टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी पर डाल दी है, तो आप वहाँ से ले सकते हो।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ से पहले क्वेश्चन पेपर उठाना, बुकलेट उठाना, उसमें जो क्वेश्चन है उसको अपने जो आपका पास पेपर है ना उस पर लिख लेना। जैसे मान लें सपोज करो उसका पहला क्वेश्चन आपका 10वां है, तो आप 10वें के ऊपर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1, उस हिसाब से फिर आंसर की मैच करना। एक तो ये काम है, तो मे भी बहुत से बच्चों का डाउट था तो वो सोल्व हो गया हुआ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बताता हूँ तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चन उठाएंगे, मैं आपको दोनों बताऊँगा कि क्या क्या करना है और कैसे करना है, वो भी करेंगे हम डिस्कस। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में तो कोई डाउट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, इसमें भी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते सेकंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि सर क्वेश्चन का इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका 8 लाख रुपए आना चाहिए। ठीक है, कितने रुपये आना चाहिए? 8 लाख रुपीज़ आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले वाले वीडियो में देख लेना, आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपको। जबकि बोर्ड ने इसका आंसर दे रखा है 4 लाख रुपये। एक क्वेश्चन ये डाउटेबल है, यानी कि हम कर रहे हैं HPSC PGT कॉमर्स का कोड ए का, लेकिन आप कोड नहीं, आपको तो पता है कि आपके पेपर में कोई और नंबर होगा ही, तो वहाँ पर तो इसका क्वेश्चन 8 लाख आना चाहिए, ना कि 4 लाख। एक तो मोस्टली क्या मैं करूँ, सभी बच्चों का ये मेरे पास आया हुआ है, उन्होंने व्हाट्सअप कर रखा है कि सर जी ये ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। किसी ने तो मार्क करके ऐसे करके लिख रखा है, किसी ने कैसे, जो उनकी फीलिंग थी वो एक्सप्रेस कर रखी है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगर किसी ने किया है तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर देना कि मैंने कर रखा है, और नहीं किया, ग्रुप में करना चाहते तो ग्रुप में भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, और मैंने बता रखा है अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी टाइप की भी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा? तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। देखो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉमर्स की, ठीक है। जो जर्नल पेपर है उसके रिगार्डिंग मेरे को आप बोल सकते हैं कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे बोल लो, चाहे बोल लो कि उसके ऊपर अभी बात करना सही भी नहीं रहेगा। कॉमर्स की हम बात करते हैं। फिर डायरेक्ट आ जाता है 56। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ बच्चों ने जैसे कमेंट करके, सर जैसे एक गुड़िया का मैसेज आया हुआ है कि सर ऐसी लिस्ट बना के भेज रखी, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 11, 12, 13, 15 इस टाइप। तो कोई भी गलती नहीं है जी किसी में भी, ठीक है। तो केवल थर्ड क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को डाउट है। उसके बाद आता था 56। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं डायरेक्ट ही। जनरल पेपर को छोड़ देते हैं जी, जनरल पेपर अभी नहीं कर रहे हैं, तो जनरल पेपर का आप देखना। हाँ जी, 56 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो हमने आंसर की प्रोवाइड करवाई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था बी। क्या आना चाहिए था? बी क्वेश्चन आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है ए क्वेश्चन। एक ये ऑब्जेक्शनेबल है। आप गूगल सर्च कर लेना, आप कहीं से पढ़ लें कि डिविडेंड पेमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म बोला गया है, फिर भी इन्होंने आंसर दे रखा है ये। तो वही जो बच्चों का रिस्पॉन्स है और जो मुझे भी लगता है, मैं ये नहीं कहता भी सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इसका एक 56 ऐसा है जिस पे किया जा सकता है। अलग अलग डिबेट का इशू है, आप कमेंट में कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी को लगता है नहीं भाई 56 का वही आंसर आना चाहिए जो HPSC ने दे रखा है, यही आना चाहिए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। जिसको लगता है कि नहीं सर बी बनता है तो वो भी कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक मीडियम तो कमेंट का ही रह गया ना। आप वीडियो के नीचे कमेंट डालोगे तभी तो पता चलेगा क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा। तो एक वो काम किया जा सकता है। 56 के बाद कुछ बच्चों का था 57 का अंदर, लेकिन मैं बोलता हूँ 57 डाउट में नहीं आएगा जी। 3 क्वेश्चन और 56 फिर ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बोला है कि सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला तो सिर्फ यही होता है। बिल्कुल सही बात है जी, यही होता है। और जो ये वाला फॉर्मूला दे रखा ना आपका, कौन सा? ये वाला, ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, ना कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। ये बात भी सही है, लेकिन है ना हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ए भी 100% तो ए ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड बोल सकते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो इसका ए और सी आंसर बनता है। अब ऑप्शन में ए और सी दे रखा है, तो अब आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर इसने तो गलत ऑप्शन लिख दिया। नहीं, गलत ऑप्शन हम नहीं बोल सकते ना, इतना राइट हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली जो बोल रहे हैं 57 का भी सर हम ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ना लगाओ जी। मेरे अकॉर्डिंग तो 56 के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अभी तक 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक आया 3, एक आया 56, जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फिर। एक क्वेश्चन नंबर 65 के लिए बच्चों ने बोला था, लेकिन वो भी सही नहीं लग रहा मुझे तो कि 65 पे पैसे वेस्ट करने का आपका। ये देखो
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक इशू है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग जो हमने आंसर की बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने सी ही बोला था कि सी ही होना चाहिए। और आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, आप इतना तो विश्वास कर ही सकते हो कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव जो आंसर की डाली है, आपको पता है क्या, आंसर की रात को आई थी 3 बजे, तो जो भी हमने आंसर की डाली है तो वो एक्यूरेट है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमने आंसर की कॉमर्स की डाली थी 80 क्वेश्चंस की, 78 के नियर अबाउट थे, तो उसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने 80 की डाली है ना, आप सबके सहयोग से, वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को मैं छोड़ के मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी सारी की सारी एक्यूरेट है। आपने देखा होगा एक्यूरेसी केवल क्या है। और एक और बात, जो हमने कोर्स लॉन्च किया था HPSC PGT का 2000 रुपये में, एज इट इज जैसा सिंगल बच्चा भी अगर आप में से कोई कोचिंग ले रहा है तो ये बता देना कि सर जी कि इस नोट्स में से नहीं आया था, तो मैं मान जाऊँगा। मोस्टली बच्चों ने फ़ोन करके ये बोला सर हमारी ही गलती थी कि हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन आपने जो कोर्स कराया है कॉमर्स से रिलेटेड 100 का 100 उसमें से आया हुआ सर, और ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए तो, और हमारी टीम के लिए भी। तो 56 जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो बनता है सी, लेकिन मोनोपोली मार्केट अगर इसका आंसर होता तो वो भी बन जाता, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली नहीं इंटरनेशनल मार्केट है, ये नहीं आएगा। हालांकि मोनोपोली ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बनता है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो लगा दो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं लगाने लायक। ठीक है, इसका ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मोनोपोली पावर आना चाहिए सर, लेकिन एग्जैक्ट आप अगर आपने नोट्स वगैरह में देखा या फिर कहीं भी देखा होगा, पहली बात ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के इन्होंने दिए नहीं, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन डाल दिया। अब ये तो हम भी कुछ नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो भगवान तो जी HPSC वाले भी नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं बात क्या कहना चाहता हूँ कि 56 पर ऑब्जेक्शन लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सही रहेगा। सॉरी 65 पर। अब हम बात करते हैं, एक 74 क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमने अपने अकॉर्डिंग जो 74 क्वेश्चन ऐसा जहाँ पर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। देखिए कौन सा 74, जल्दी से देखते हैं। ये रहा, विच टाइप ऑफ कैपिटल लो कॉस्ट कैपिटल। अब याद रखना, सिर्फ रिटेन अर्निंग ऐसी होती है जिसके लिए आपको सबसे कम पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट अर्न किया ना उसी का यूज आप कर रहे हो। लेकिन हमने दिया था आंसर डी, लेकिन जो आपका HPSC इन्होंने डिवेंचर दे दिया। नो डाउट रिटेन अर्निंग के बाद डिवेंचर ही आएगा। सीक्वेंस अगर आप लगाओगे ना, पहले रिटेन अर्निंग, फिर डिवेंचर, फिर प्रेफरेंस और फिर इक्विटी आता है। ये कॉस्ट कम के बेस पर सीक्वेंस बनता है। फिर भी इन्होंने दे दिया, तो एक 74 पे भी लग सकता है। अब जो डिवेंचर करके आए उनको तो लगता होगा नहीं सर डिवेंचर ठीक है, अरे सब मान गया बात आपकी, सारे आप तो 100% सही हो, लेकिन इसका सीक्वेंस ऐसे बनता है और आप सबको भी पता, अगर आपने कभी भी पढ़ा हो तो पहले रिटेन अर्निंग, फिर डिवेंचर, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, ऐसे लो कॉस्ट का ये बनता चला जाता है। तो एक इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। फिर आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 75 कि इसका प्राइस का शॉर्ट टर्म इफेक्टिव। बहुत सौ ने बोला कि सर इसका जो मैंने आंसर जो बताया था हमने इसका बैंक इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग बता रखा है कि भाई बैंक इफेक्टिव किया जा सकता है कि लोन महंगा कर दे, बैंक को लोन महंगा मिला है तो उसको, लेकिन इन्होंने इसका आंसर दे रखा है ए। क्या दे रखा है? ए। तो ये आप बोल सकते हो लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इस पर लगाना आपको चाहिए ही चाहिए। अभी तक जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 56 और 74 मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से कोई अगर लगाना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, और जो बाकी बच गए उनके रिगार्डिंग तुम लगाओ, तो अगर आपका ग्रुप बनता है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये 3 क्वेश्चन फिलहाल आए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिया गया है HPSC ने, वो आंसर दिया है आपका जी ए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है ठीक, लेकिन एक्यूरेट मैं बोलता हूँ गलत है तो ये नहीं बोला जा सकता। 70 इसके बाद 77 क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आप लगा सकते हो। ये रहा, ये बिल्कुल है जी। हमने जो आंसर बताया था उसका बताया था पॉजिटिव लीडरशिप का, ये वाला आंसर हमने बताया था, लेकिन HPSC बोलती है नेगेटिव। आप गूगल सर्च करना वहाँ पर भी ये मिलेगा, कोई बुक देखना वहाँ पर भी ये मिलेगा। तो एक ये क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली 3, 56, 74 और 77 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन बनता भी है। और वो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपने यहाँ पे वैसे ही तुक्का लगा रहा हूँ, कि बच्चों के जो रिस्पांस आए हैं, जो आप सभी टीचर ही हो मुझे पता है, हर कोई स्कूल में ही पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई से खुद का इंस्टीट्यूशन है, किसी का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, हर किसी का अलग अलग है। तो आप सारी रिस्पेक्टेड हो, आपको सबको ही पता है क्या होना चाहिए। लेकिन जो ये आंसर की बनाई है, जो ये भी बना रहा हूँ, सब आपके ही देन है। जो आप कमेंट करते हो उसको पढ़ते हैं, किसी का फ़ोन आता है, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ आता है, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो 77 क्वेश्चन ही होगा। इसके अलावा जो मैं उन बच्चों की बात करता हूँ बीच बीच में जो ये बोलते सर ये आना चाहिए उसके रिगार्डिंग। अब आते हैं 87 पे। 87 क्वेश्चन बच्चों के रिगार्डिंग लग रहा है कि सर ये होना चाहिए।
दया भागा वाला। इसका आंसर तो दिएगा, इसका आंसर 87 का जो आंसर बनता है, 87 का आंसर हमने भी बताया है और HPSC ने भी बताया है। अब सच्ची पूछो ना, इसका आंसर पता क्या आएगा? बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। सच पूछो तो ये है इसका एग्जैक्ट। लेकिन आप बताओ सम पार्ट को लोगे या फिर असम को पूरा को लोगे? होना तो ये चाहिए। अब तो कई बहुत सारे बच्चे क्या करके आए, ऑप्शन बी और डी में से गलत करके आए। सर उड़ीसा भी तो है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन उसका कुछ ही पार्ट है ना, सारा तो नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनता है जी बी, और ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं 99 क्वेश्चन। हाँ जी, एक्सेलरेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड फ्रॉम। इसका आंसर जो हमने बताया था वो क्या था आपका, मैं एक बार देख लेता हूँ। हमने इसका आंसर बताया था जी बी, ठीक है, और इसका आंसर इसने बताया HPSC ने ए। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि 100% श्योर नहीं किसी को ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेट डेप्रिसिएशन मेथड का मतलब होता है भाई एसेट नहीं होती हैं तो ज़्यादा कामयाब हो सकती है, उससे ज़्यादा आप जल्दी, जितना जल्दी उसके डेप्रिसिएशन चार्ज करो, नो डाउट टैक्स का ही बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करूँ मैं इस बात को कि क्या कुछ होना चाहिए क्या कुछ नहीं, तो देखिए अगर कंक्लूजन में बताऊं तो ऑब्जेक्शन किसके रिगार्डिंग मेरे अकॉर्डिंग आपको लगाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं जी, जो सेट 3, 56, 74 और 77, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ऑब्जेक्शन बनता है जी, जहां पर ऑब्जेक्शन बनता है 4 क्वेश्चंस में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्शन बनता है। अब मैंने पहले ही बताया कि मेरी तरफ से नहीं है जी, ये मोस्टली बच्चों के बनते हैं। अब जो और बच्चों ने भी दे रखे, देखो मैं सबका लिख के बता देता हूँ, जो 57, 65, 75, 87 और 99, ये बच्चों की क्वेरी है, ऐसा नहीं किसी एक ही बच्चे की है। तो इस पे ऑब्जेक्शन मे बी लिख देता हूँ, यहाँ पर मे बी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, मे बी कर दो तो ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगता कि करना चाहिए, लेकिन आप करना चाहो तो ये बच्चों की और क्वेरी थी। तो अभी बोल रहा हूँ कि डेटा आप लोग ही देते हो, मैं घर से नहीं बनाता कुछ। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन की फीस है 250 रुपये। अगर आपका कोई सर्कल बनता है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की कि 250 रुपये, जैसे मान लें कि सपोज करो 3rd नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 5-10 कैंडिडेट हो गए कि सर हमें लगाना है इसके ऊपर, तो लगा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, आपका सर्कल बन जाएगा। या फिर एक काम कर सकता हूँ मैं कि जो मेरे को लगेगा 5-10 बंदे हो गए तो मैं किसी एक को कॉन्टैक्ट करके बोल दूंगा लगे ये इस पे लगा दे भाई, ये पैसे ले ले। आप समझ रहे हो ना बात। तो ये 4 ही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर जिसके, सुनो मेरी बात, अगर किसी को लगता है सर मेरे 40 बने, मेरे 50 बने, मेरे 60 बने, यार इमोशनल होने से कुछ होता है क्या? जो एग्जैक्ट है वो तो है ही है। आप समझ रहे हो ना बात है। मैं भी चाहता हूँ कि भाई 25% से ऊपर जिसके भी है ना सबको उठा, सबको बुला ले, क्योंकि इन्होंने कंडीशन तो 25% की रखी है, तो मिनिमम 25 होना चाहिए। टॉप 4 का क्या मतलब, 2 कंडीशन एक साथ लगा दी, नेगेटिव भी मिनिमम भी। तो करने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो जिसका है कट ऑफ के अकॉर्डिंग होने को तो कुछ भी हो सकते हैं। सर जी 80 भी आए हुए किसी के, क्यों फेंक रहे हो भाई 80 आए हुए, कोई 1-2 है तो मैं बोल नहीं रहा 80 किसी के नहीं आए। तो अगर आपको कोई डरा रहा है, मजाक कर रहा है आपके साथ, तो अलग मैटर है। अब तक तो कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया जिसने बोला सर मेरे 80 है। होने को तो क्या पता, भगवान उसके 100 के 100 दे दे, मुझे नहीं पता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के कितने हैं मेरे कितने, ये नहीं सोचना अपने को। हाँ, थोड़ा सा रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा। और हाँ, एक बच्चों की डाउट और था, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं यहाँ पर। एक बच्चों का ये डाउट था सर कि सब्जेक्टिव की तैयारी करने लग जाए क्या। जैसे एक वर्ड और निकाल रखा है, उन्हीं से मैंने ले भी लिया बच्चों के सी, सर हम सेफ जोन में है क्या, सेफ जोन अब सेफ जोन को मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। बोलते सर सब्जेक्टिव की तैयारी करने शुरू कर देगा। मैं बोलता हूँ ना करो जी, सच्ची बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी तैयारी ना करो। उसका रीज़न क्या है, देखो एक तो यही सिलेबस है जो आपने पढ़ रखा है, और दूसरा ये है कि जब भी वो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में नाम आ जाए फिर कर लेना। इतना कहाँ है यार, आप लोग है ना, आप खुद सोचो कि आप लोग पढ़ के गए हुए हो पेपर देने और फिर बोलो सर उसी सब्जेक्ट की तैयारी कर लेगा। सब्जेक्टिव की अभी मत करना तैयारी। कोई बोला सर मेरे तो 70% है मैं तैयारी कर लूँगा, अरे तेरे तो 100 के 100% है, फिर भी ना कर भाई, थोड़े दिन रिलैक्स रह ले, थोड़ा फ्रेश माइंड कर ले, फिर कर लेना। सिलेबस तो वही है, पढ़ के गया हुआ है, या कोई दूसरा सिलेबस आएगा। तो अभी एक बार रिलैक्स करो, जिसके नंबर आ रहे हैं वो भी, जिसके नहीं आ रहे, जिसके मैं बोल रहा हूँ जनरल में 60% है, तो आपके 70 आए तो भी रिलैक्स कर ले।
किसी के 40 आए तो भी रिलैक्स कर ले, एक बार लिस्ट आने दो, नाम पता चल जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। टाइम तो दोगे, महीने तो ज़्यादा नहीं तो 30 दिन का तो मिलेगा, रिवाइज ही करना है। अब तो रिवाइज करना है, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ नहीं रखा था। तो अभी तैयारी मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव की टेंशन ना लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, घूमाओ कहीं, टूर टार जाओ, शिमला शिमला कहीं, अगर अच्छा लगे तो यार दोस्तों के साथ थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर मेरा तो कोई सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है XYZ, तो एक नंबर दे रखा हूँ 98 129 26 011, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है, तो जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ, चाहे वो आपकी बोल सकते हैं ना मेंटली जो प्रेशर है उसको अगर मैं रिड्यूस कर पाया तो नो डाउट मेरे लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ हो सके जितना, वो क्या बोलते हैं ना, मैं वो वैसे यूज़ कम ही करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो, बुरा लगा तो बुरे भी कर देना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।